गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है आपका 12 जनवरी और दिन जो है सोमवार का है जी। अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव खुला, आज मंडी में कितना प्याज का जारी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिला है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में। चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं जी एक एक करके। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी है जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। सर जी आज का कैसा बाजार है जी प्याज का, कितना आवक है मंडी में? आज सोमवार का दिन है, डबल मंडी भी है। आज मंजर जी आवक थोड़ा बढ़ी है। अच्छा, कितना आवक है सर जी? और ये संकेत सीधा सीधा कैसा जा रहा है सर? आज 53 गाड़ी ताजी है। 53 गाड़ी ताजी? अच्छा जी, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, अब 53 गाड़ी में 48 गाड़ी तो वो है पूना का 48। महाराष्ट्र ने पूरा कैप्चर किया हुआ है पूरा जी। 2 गाड़ी राजस्थान है, अच्छा। 1 महुआ है, 2-3 नासिक है। अच्छा जी। 11 गाड़ी के आसपास एमपी है। अच्छा, 53 ताजी, 12 परसों खड़ी, यानी 65 गाड़ी खड़ी हो गई जी। और करीब 15 गाड़ी नीचे बैलेंस है, 16 गाड़ी। अच्छा, 6,500 कट्टा लवर है। 6,500। मतलब कुल मिलाकर के आज माल अच्छा खासा मात्रा में है। हाँ, और क्यों ना हो, आज सोमवार दिन है जी, 2 दिन की आमदनी पहुंचती है। हाँ जी। इतना जरूर है कि आमदनी अगर ज्यादा है तो सुबह बिक्री थोड़ा कम नजर आ रही थी जी, लेकिन बाद में बिक्री निकल गई। मौसम खुलते बिक्री भी निकला। हाँ, मौसम खुलते ही बिक्री निकल गई है। हमें लगता है 50 गाड़ी के आसपास माल बिक जाएगा। अच्छा सर, सोमवार का जो दिन रहता है बहुत ही अहम दिन रहता है सर। हाँ, हफ्ते का अहम दिन रहता है। लगभग काफी कुछ मार्केट का क्लियर हो जाता है। बिल्कुल। जो लग रहा था सोमवार नहीं जा करके मंगल बुध को जो है या वीर को जो है बाजार थोड़ा सुधर सकता है, अब क्या लग रहा है सर? अब कैसा नजरिया है? भाई मंजर जी देखो, जिस हिसाब से अराइवलें हैं चारों तरफ जी, उस हिसाब से तो हमें लग रहा है बाजार यहीं रोकना पड़ेगा। अच्छा, जो बाजार है। अच्छा जी। क्योंकि आज अगर पीछे की बात की जाए जी, तो कहीं कहीं 50 पैसे ढीला है। अच्छा, तो कहीं कहीं सेम पर्सन वाली मार्केट खुली है। अच्छा जी। यानी कि सारा निष्कर्ष अगर निकाला जाए तो अराइवल भी हर जगह ठीक ठाक है जी। और जो लग रहा था बीच में ब्रेक पड़ना चाहिए, हाँ, वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही आज की अराइवल के हिसाब से। अच्छा अच्छा। क्योंकि आज गुजरात की अगर बात करें तो 47-48 हज़ार कट्टा महुआ है, ठीक है, 55-56 हज़ार कट्टा भावनगर है जी। और पीछे भी आमदनियाँ ठीक है। अच्छा, यानी कि महाराष्ट्र बेल्ट में। महाराष्ट्र बेल्ट। हाँ, आमदनी हर जगह ठीक ठाक है और मार्केट वही परसों नरसों वाली ही हर जगह खुली है जी। इतना जरूर है कहीं 50 पैसे ढीला है तो कहीं सेम मार्केट खुली है जी। लेकिन इन रेटों में अगर 40-50 पैसे कहीं अप डाउन अगर है भी, हाँ जी, तो ना उसको अप माना जाए ना उसको डाउन माना जाए। हाँ जी, मार्केट सेम माना जाएगा। अच्छा। हाँ, तो सर जी यहाँ पे आजादपुर मंडी में दिल्ली में जो है क्या भाव, क्या बाजार चला? ग्राहकी तो आपने बताया मौसम खुलते ही ग्राहकी भी खुला, तो भाव आज कैसा है जी? भाव में यहाँ पे 58-54 अप डाउन है या फिर सेम है? नहीं, यहाँ करीब सेम है, स्थिर है बाजार यहाँ पे। अच्छा, यहाँ अप डाउन तब होता या तो माल कम होता जी, तो अपने जाता 50 पैसे, ज्यादा हाई फाई आमदनी पहुंचती जी, तो 98 रुपये मंदा जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस हिसाब से सोमवार का दिन है इस हिसाब से 53 गाड़ी ताजी कोई खास ज्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। अच्छा, आमदनी कुल मिला के ठीक ठाक है जी। और बाजार वही परसों वाला ही यहाँ खुला है। अच्छा जी। हाँ। तो एक बार सर जी अलवर राजस्थान का जो प्याज है उसका भाव बता दीजिए सर। अलवर प्रॉपर अलवर राजस्थान यहाँ बिका 10 रुपये से लेके 16-17 रुपया जी। जो झिरका साइड की प्याजें हैं 12-13 रुपये से लेके 18-19-20 रुपये तक। ठीक है सर। गुजरात यहाँ बिका 13-14 रुपये से लेके 19-20 रुपया जी। और एमपी भी आप यही मान चलें 15 से 20 रुपये जी। महाराष्ट्र के माल जो बिके हैं वो बिके हैं 15 रुपये से लेके 21 रुपये तक। अच्छा जी। 21.5 रुपये तक 2-4 लाट 22 भी बिके होंगे जी। लेकिन जो मेन मार्केटें हैं वो आप 15 रुपये से लेके 20-21 रुपये मान चलो आल दे सावर। अच्छा। और गोल्टी गोल्टा जो है सर जी, गोल्टी गोल्टा का क्या बाजार है? गोल्टा सब यही 12 रुपये से लेके 15-16 रुपये तक। 12 से 15-16। हाँ। और पुराना प्याज सर? पुराना माल बिका है यहाँ मंजर जी समझ लो 450 रुपये से लेके 800 रुपये तक, यानी 10 से 20 रुपया। अच्छा जी।
और सर जी आपका कुचामन सिटी का इसका क्या भाव है जी, क्या बाजार है? कुचामन 400 रुपए से लेके 600 650 रुपए तक। 400 से 600 हाँ, जो हल्के माल है 400 से 500 रुपए, जो बढ़िया माल है 500 से 600 650 रुपए। अच्छा, तो सर जी प्रोडक्शन मार्केट और यहाँ के मार्केट को देखते हुए अब क्या लग रहा है सर, अब जो आगे ये हफ्ता की बात नहीं करें, अब इस हफ्ता के बाद भी जो है बाजार आगे कैसा नजर आएगा? कुल मिला के सब कुछ निर्भर है मंजर जी अराइवल के ऊपर, पीछे अराइवल पहुंचती क्या है, क्योंकि सोचो कुछ होता कुछ है जी। और एक साल से यही हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। जब सोचो आमदनी साल्ट मारेगी या आमदनी कम होगी तो आमदनी बढ़ जाती है, जब सोचो कि बढ़ेगी तो आमदनी कम हो जाती है। जी। लेकिन अगर यही आमदनी आती रही तो मार्केट फिर यही चलेगा। अच्छा, हाँ, जो आमदनी चल रही है इस समय, अगर यही आमदनी आई तो मार्केट यही चलेगी जी। हाँ, अगर आमदनी घटती है हाँ। या कम होती है ठीक है। फिर मार्केट में रुपए 2 रुपए का सुधार आ जाएगा। अच्छा। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे हफ्ते का आज पहला दिन है जी। साउथ में पोंगल त्योहार मना रहे हैं सब जी। 3-4 दिन तक चलेगा। हाँ जी। तो यानी कि वहाँ सेल पॉइंट भी कमजोर होगा। जी जी। तो जाहिर सी बात है सारी आमदनी इधर आएगी। जी। हमारे यहाँ इसलिए आमदनी बढ़ी है। अच्छा। आमदनी आएगी ये हफ्ता। अच्छा अच्छा। भाई साउथ के बजाय लोग इधर को भागेंगे। हाँ जी, हाँ जी। और जब इधर इसलिए पूना का मतलब आवक ज्यादा है। इसीलिए ज्यादा है। जी। तो ऐसा नहीं कि आजादपुर में ही ज्यादा है। जी। तो पूरे नॉर्थ में आमदनी एक हफ्ता यही आएगी। अच्छा। यानी कि महाराष्ट्र की आमदनी इधर आएगी। जी। क्योंकि साउथ में बिक्री कम होगी। हाँ जी। कुछ मंडियां भी बंद रहेंगी। जी। और दूसरा स्टेशन बचता नहीं है सही बात। तो आदमी इधर ही भागेगा। जी। लेकिन अगर पीछे मार्केट अपनी जगह स्थिर रही तो यहाँ मार्केट स्थिर रहेगी और स्थिर ही रहेगी हमें लगता है मंजर जी, चूंकि परसों मकर संक्रांति भी हो जाएगी। जी। कल परसों 2 दिन में, तो परसों नरसों से बिक्री भी खुल जाएगी। जी। और जैसा कि 2 दिन से मौसम खुद हम आप देख रहे हैं। जी। मौसम भी खुल जाएगा। तकरीबन 8-9 बजे से मौसम ठीक हो जा रहा है। हाँ, तो जो 30 40 50 गाड़ी माल बिक रहा है जी। यही पहुंच जाएगा 50-60 गाड़ी पे। यानी 10-5 गाड़ी फालतू बिकेगी फिर जी। मौसम खुलते ही। अच्छा। तो हमें लगता है ज्यादा हाई फाई तो नहीं, लेकिन मार्केट ये हफ्ता तो यहीं रुकना चाहिए। अच्छा। और सर जी इस समय जो बाजार बना हुआ है, बाजार में जो भाव चल रहा है, इस भाव को देखते हुए, प्रोडक्शन मार्केट के भाव को देखते हुए अभी पड़ता आ रहा है सर? देखो मंजर जी, ये हमेशा चलता आ रहा है। वहाँ मिलता नहीं, यहाँ बिकता नहीं। जी जी। और ये पद्धति चलती आ रही है और चलती रहेगी आगे। हाँ जी। हाँ, इतना जरूर है कि आदमी अपने हिसाब से तो पड़ता लगा के ही माल को खरीदता है। हाँ। हर आदमी कोई आंख बंद करके तो माल लेता नहीं है। जी जी। हाँ, इतना जरूर है कि अभी ज्यादा कोई खास मोटी गेम नजर नहीं आ रही है। अच्छा। क्योंकि पीछे कहीं भी आप मार्केट देख लो तो 10 रुपए से लेके 15-16 रुपए की मार्केट हर जगह है। जी जी। और कोई भी देसावर हो 4-5 रुपए के नीचे खर्चा नहीं आता है। जी। तो कुल मिला के कमाई वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, मार्केट जब स्थिर होता है हाँ। तो नुकसान का चांस कम होता है मंजर जी। जी जी जी। कि हमें 3 दिन 4 दिन में गाड़ी चलता है टेंडेंसी, और कुछ लगता है वहाँ हाँ। और आते आते कुछ और हो जाता है। तो जो मार्केट चल रही, इन मार्केटों में नुकसान का चांस कम होता है। अच्छा। अगर कुछ मिलेगा नहीं तो जाएगा भी नहीं। या तो 10-5 हजार मिलता है या तो 10-5 हजार जाता है। जी। ऐसा लग रहा था कि बुधवार वीरवार में हो सकता है बाजार उठे, जी जी। ऐसा चांस लग रहा था। हाँ जी। लेकिन अब अराइवल को अगर देखा जाए, भाई आज सोमवार 6,500 का टालवर ज्यादा है। 12 जनवरी है। जी। ज्यादा है, इसलिए आमदनी कुछ नहीं पता चल पाता है मंजर जी। जी जी। कि आमदनी क्या रुक रहेगा क्या नहीं रुक रहेगा। अब आज मैंने गुजरात 1-2 जगह बात किया, वो लोग कह रहे हैं अगले हफ्ते से वहाँ 10-5 हजार आमदनी बढ़ सकती है। अच्छा। और नहीं तो अभी पिछले हफ्ते तक हम ही आप कह रहे थे, यानी कि नंबर ही कह रहे थे सब। जी। कमेंट के माध्यम से भी यही पता चलता था कि 15 जनवरी के बाद हर जगह आमदनी कटेगी। जी जी। और जब आमदनी कटेगी तो जाहिर सी बात मार्केट उठेगी। हाँ जी। लेकिन अगर आमदनी नहीं कटती है, जी। यही आमदनी अगर आती है जी। तो मार्केट फिर यहीं रुक जाएगा। हाँ जी। अभी बहरहाल ये हफ्ता, अच्छा। आगे क्या होता है वो तो भविष्य तय करेगा। और सर जी जैसे कि आपने बताया जो प्रोडक्शन मार्केटों में रेट चल रहा है इस समय 15 से लेकर के 16-17 चल रहा होगा। हाँ हाँ, है ना जी? तो इन रेटों में किसानों को बेनिफिट हो रहा है सर? अगर 15 से 16 10 से लेकर के 15-16 अगर 17 भी अगर भाव अगर चलता है तो देखो अगर 10 रुपए से लेके 15-16-17 रुपए उनका माल बिक रहा है तो ताजा माल है। अच्छा। इसमें रिस्क नहीं होता है। अच्छा। इसमें क्या है कि अगर मिला नहीं तो गया नहीं। अच्छा। कुल मिला के संतोषजनक रेट होता है। अच्छा। इसमें
किसान कुल मिला के संतुष्ट ही कहा जाएगा। मतलब ये है कि जो वही है, बस जो हमने लगाया वो हमारे पास रिटर्न आ रहा है, आ जाता है इन रेटों में, लेकिन हमारा मेहनत जो है वो फ्री में जा रहा है। हाँ, यहाँ तक तो तब भी सही है मंजर जी। अच्छा। लेकिन किसान का जब घर से जाने लगता है ना, जी जी, फिर दुखता है फिर। ये बात तो है सर। हाँ, लेकिन कम से कम जो है प्रोडक्शन मार्केटों में भी जो है 15 से लेकर के 20 रुपए का रेट रहता, तो जा करके देखो इस समय अगर ये रेट है मंजर जी तो कम नहीं है, क्योंकि चारों तरफ प्याजें हैं, है तो सब्जी ही जी। अब लोकल हर जगह तैयार है। हाँ। तो 10 से 15-16 रुपए कम रेट नहीं है, ठीक ठाक रेट हम आप कह सकते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ रेट रुका रहे तो, हाँ। क्योंकि जो ताजा माल होता है ना, इसमें घाटी नहीं होता है। अच्छा। वजन घटता नहीं है। अच्छा। वजन भरपूर मिल जाता है। अब अगर 150-200 मन का बीघा, मतलब 125-150 मन का अगर बीघा निकल जाता है तो कहीं ना कहीं पूर्ति हो ही जाती है किसान की। हाँ, इससे जरा से अगर 2-3 रुपए मार्केट नीचे आ जाती है, फिर किसान के घर से जाने लगता है, वो दुखदायी मार्केटें होती हैं। जी जी जी। लेकिन जो चल रही है मार्केट जी। तब भी सही है। हाँ जी। तो सर जी, जो बिहार बंगाल है या फिर बॉर्डर है, उस तरफ का कैसा माहौल है अभी के दिनों में? देखो मंजर जी, जो मार्केट चल रही है हफ्ता 10 दिन से, वही मार्केटें चारों तरफ हैं। चारों तरफ? हाँ, ना कहीं उतार है ना कहीं चढ़ाव है। और मैं तो कहता हूँ यही मार्केट सबसे अच्छी होती है। अच्छा। जब ज्यादा मार्केट अप डाउन करती है मंजर जी, तो उसमें नुकसान का चांस ज्यादा होता है। जी जी। और उसमें व्यापारी वर्ग मरता है फिर। हाँ जी। भाई लोडिंग वाला फिर एकदम हाशिए के निशान पे रहता है, किस गाड़ी में 50,000 घट जाए कुछ नहीं पता चलता है। जब मार्केट रुका होता है या स्थिर होता है, यानी कि आगे पीछे जब मार्केट लेवल में होती है, तो नुकसान का चांस कम होता है। लेकिन सर ये जो मार्केट है 20 से लेकर के 25 के बीच में अगर रुक जाता तो और भी अच्छा हो जाता। तब तो बल्ले बल्ले है मंजर जी। और खाने वाले के लिए भी ठीक रहता सर। हाँ। 30 रुपए 40 रुपए वहाँ पे प्याज बिकता बाजारों में, और यहाँ पे 20 से लेकर के 25 रुपए का भाव। देखो 30, 35, 40 रुपए अगर बाजार में प्याज बिकता है तो कोई महंगा नहीं है। हाँ जी। मेरे नजरिए से। हाँ जी। आदमी इसमें कोई किंतु परंतु नहीं लगाता है जी। क्योंकि कोई सब्जी आप उठा लो, वो 35, 40, 50 रुपए 60 रुपए के नीचे कोई है ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर प्याज 35, 40 रुपए बिक रहा हो, हाँ जी, तो इसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करता है, करना भी नहीं चाहिए। जी जी। क्योंकि ये सब अपने हाथ में तो होता नहीं है मंजर जी। 30 से लेकर के 40 तो नॉर्मल रेट हो, नॉर्मल रेट होता है ये, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल रेट होता है। जी। आलू का और बुरा हाल हो गया है। हाँ जी। आलू तो सर जी पूछिए मत, इस समय आलू का रेट सुन करके ऐसा लग रहा है मतलब किसान क्या सोच करके लगाए, क्या हो गया, फ्री में ही दे रहे हैं एक हिसाब से दिल्ली वासियों को। दिल्ली का मतलब पूरे भारत जा रहे हैं। इस समय आलू में किसानों को नुकसान है। हाँ, बहुत बड़ा मोटा नुकसान है, क्योंकि 300 रुपए का कट्टा बिक रहा है, 350 रुपए का कट्टा बिक रहा है। पंजाब तो 250, 260, 270, 280 व्यापारी के दाम बिक रहे हैं। आलू में 150 रुपए का किराया भाड़ा, बारदाना, ये सब लग जाता है सर। आलू में ज्यादा नुकसान है किसानों को, बहुत ज्यादा ही। कुल मिला के मंजर जी अगर देखा जाए ना, तो किसानों को कुछ नहीं मिलता है। वो सिर्फ मेहनत करे, जी जी, और ये सबके साथ है, इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता है। हाँ सर। और दूसरा कोई विकल्प भी नहीं बचता है जी। भाई। जिनके घर में किसानी हो रही है, हाँ, या खेतियां कर रहे हैं लोग, जी, तो दूसरा विकल्प भी तो नहीं होता है। सही बात है। मरता क्या न करता। जी जी। अब कोई चाहे कहे कि खूब पैसा किसान ले जा रहा है, चाहे कोई कहे कि किसान का पैसा नहीं बन रहा है, ये तो सिर्फ अपने मुंह से लोग बोल देते हैं। जी। बाकी जो नुकसान किसानों का हो रहा है, जी, उसकी पूर्ति तो हमें नहीं लगता हो पाएगी। सही बात है। जल्दी तो नहीं हो पाती है। जी। अब कुदरत ऊपर बैठा है, किसी फसल में झोली फैला दे, वो बात की बात है। जी। लेकिन अगर इस समय आलू प्याज दोनों की अगर बात की जाए, तो किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। सही बात है। और जिस हिसाब का उनका मेहनत है, मेहनत का मतलब दुनिया भर भी फल नहीं मिल रहा है। मेहनत, मजदूरी, लागत भी बहुत ज्यादा है। जी जी, लागत भी बहुत आती है। सही बात है। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9311 18 99 74, 9313 88 99 74। धन्यवाद।